स्वाध्याय है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी हिमा शाह। नमोस्तु महाराज श्री त्रय महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि शुलक जी। हे मुनिंद्र, मेरी शंका है, जो जन्मोत्सव का जुलूस निकलता है उसमें देव शास्त्र गुरु तीनों सम्मिलित रहते हैं, उसमें श्रावक लोग खाते पीते हुए जाते हैं, प्रभावना स्वरूप उसमें बाजार की छाछ बट रही है, पानी की बोतलें बट रही है, तो ये कहाँ तक उचित है और कहाँ कितना अनुचित है? देखिए, भगवान का जन्मोत्सव है, मर्यादित होना चाहिए। जो भी भगवान का जन्मोत्सव जब भी मनाया जाता है, ये उत्सव का है, लेकिन चीज़ें जब भी कभी भी ध्यान रखें, श्रावक रहता है, भक्ति के अतिरेक में कई बार गलतियां हो सकती हैं। कई लोग चप्पल पहन के भी चले जाते हैं, तो भगवान रथ पर बैठे और आप चप्पल पहन के चल रहे हो, ये तो अनुचित है। तो यही मान के चलना कि श्रावक का अपना अपना अतिरेक हो जाता है, या फिर ये मान ले कि विवेक की कमी होने का कारण हो जाता है। मर्यादित चीज़ों को बांटना चाहिए। पहले के ज़माने में छना पानी वो स्टॉल लगा के रखते थे, देते थे सबको, महावीर जयंती वगैरह में। अब वो रखेंगे तो आप लोग पियोगे नहीं। अगर वो शुद्ध मिठाई भी रखेगा आदमी और पानी रखेगा छान के ठंडा भी मटके का, तो कोई नहीं पिएगा। बाजू में बिस्लरी की बोतल रखी होगी तो वही उठाएगा। तो अगर श्रावक जो बांट रहा है उसके साथ साथ जो लोग ले रहे हैं वो भी इस पर ध्यान देंगे तो काम बनेगा। अपन इस बात को समझे, दोनों को ही इस बात को समझना चाहिए, चाहे भगवान का जन्मोत्सव हो या भगवान के ये अपना बारात आदि निकलती थी शंकर नेमिनाथ भगवान की, जैसे मर्यादित हो। किसी ने मुझसे कहा था कि महाराज जी बारात रात को निकलवा दो। मैंने कहा भैया, जैन की बारात रात को नहीं निकलती तो तीर्थंकर की कैसे निकलेगी? तो वो मर्यादा है, साधु अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, बाकी श्रावक अपना विवेक का करे। पंचम काल है, जितना अपन बच सकते हैं उतना बचें, ऐसा समझना शेष। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं महाराज श्री, लेकिन भादों के महीने में ही धूमधाम से क्यों मनाते, ये थोड़ा सा जानने की। पहले इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। उस समय श्रावक फ्री रहता है, मौसम ठंडा रहता है, उपवास करने में दिक्कत नहीं होती, व्यापार भी मंदा रहता है, तो व्यक्ति सोचता है चलो बढ़िया, अच्छा है, कर लो, अभी मौसम अच्छा है। एक अपेक्षा ये। दूसरी अपेक्षा आप लोगों को चाहिए, दूसरी अपेक्षा आप लोगों का प्रमाद, कि चलो यार एक बार तो मना ले, बहुत है। तीसरी बात, भादों का जो महीना होता है वो व्रतों का राजा है, तो उस समय क्या होता है कि व्रतों की परिणति लोगों की अधिक रहती है, तो उस समय के 10 लक्षण को महत्व अधिक दिया जाता है, क्योंकि भादों के महीने का भाद्रपद, वो महीना जो भद्रपद देता है, उच्च पद देता है, वो भाद्रपद का महीना है। तो ये भी अपेक्षा हो सकती है। बाकी श्रावक का प्रमाद अधिक माना जाएगा, क्योंकि 10 लक्षण पर्व तो साल में 3 बार आते हैं। अष्टानिका की भी साल में 3 बार आती है, नंदीश्वर पर्व जो साल में 3 बार आते हैं। लेकिन श्रावक इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि वो धर्म के मार्ग से भटकता जा रहा है। 3 बार मनाना चाहिए। एक बार सहज सागर जी हमसे कह रहे थे, बोले आप चालू कर दो साल में 3 बार शिविर, तो चालू हो जाएगा। मैंने कहा चालू तो कर दें, गर्मी के मौसम में कोई नहीं आएगा। फिर भी मेरा मानना है कि आएंगे, अगर धार्मिक अनुष्ठान होंगे तो आएंगे। भारत में जो सुन रहा हो मुझे, अगर महाराज माता जी वगैरह चालू कर देंगे इसको तो लोग आएंगे। कई बार क्या होता है, बिहार में भी रहते हैं साधु वगैरह, तो नहीं कर पाते हैं इस प्रकार की कोई धार्मिक अनुष्ठान। व्रतों में तो हो जाता है 10 लक्षण भादों में। अब मैं आपने बोला तो मन बनाता हूँ, सेटअप जमाता हूँ, और मतलब मन बन गया तो सब हो जाता है। एक आध बार मनाएंगे, हो सकता है कि क्रिया प्रारंभ हो जाए। हमने जब ये उपनयन संस्कार करवाए थे तो उसके बाद से होड़ लग गई। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत सारे महाराजों ने दंपत्ति संस्कार वगैरह के वो मंगवाए, संस्कार क्या होते हैं। तो मैंने कहा सहर्ष भेजो, चाहे कोई भी संघ के मुनिराज हों, किसी भी श्रावक का संस्कार करेंगे तो जिन शासन की वृद्धि होगी। शेष आगे देखेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की